ओम अभिद्रवा सर्वावस्थांगतो विवाह जय समरेत पुंडिकाक्षं पुंडिकाक्षगुणाद हस्तु प्रक्षालम। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः हस्तु प्रक्षालम। ओम बोलिए ओम। एतत्समय अस्मत् मातु कश्यप गोत्रोत्पन्नः माताजी एतत्समय मायाजी पे तव प्रतिष्ठिता छोड़ दीजिए। दीप्योर ज्योति परम ब्रह्मा दीप्योर ज्योति जनार्दन दीप देवता ब्रह्म ध्यानार्थम समर्पयामः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं कि कथितं भवता सम्यगदामान तुरकालिकं म्रेमाणस्य यत्कुलं तदिदानीं कथं प्रभु। ओम शृणुताक्षं प्रवर्ष्यामि देहात्यागस्य बलविधं मृत्यायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवम्। गरुड़ जी ने पूछा कि आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहिए जो मरने से पहले दान किया जाता है। आतुर काल उसको बोलते हैं जो मरने के समय में दान किया जाए। विस्तार पूर्वक कहिए प्रभु, मरते हुए प्राणी के कर्तव्यों को इन समय में कौन सा दान किया जाए कि जिसका पाप त्याग हो। श्री भगवान ने कहा, उत्तर दिया कि हे गरुड़ सुनो, देह त्याग समय के समय विधान को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। मरे हुए मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर लेता है। कैसे? संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर त्याग का अवसर जाने तब उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडप बना हुआ। तुलसी के पेड़ में रखाया था वहाँ पर, इसीलिए। और गोबर से लीपना चाहिए जमीन में, गाय के गोबर से। तुलसी है? हाँ तुलसी है ना रखी। और उस समय तिल को फैला दे, थोड़ा तिल बिछा देना चाहिए। कुश, बाद में आपका कुश रखा था ना उस पर, कुश उसी को बोलते हैं जो आपकी मटकी में लगा हुआ है और जो उस पर बिछा हुआ था नीचे में, उसको कुश बोलते हैं। तो कुश को बिछा करके छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने से मुक्ति होती है। कुश, तिल और श्वेत तिल ये भगवान के पसीने हैं, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए थे। इसलिए इनको बिछाने से मनुष्य के 1000 पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब उस पर सुलाया जाता है, लिटाया जाता है। फिर क्या कहा, पाप दोष और भय को नाश करने वाले शालिग्राम भगवान को रखना चाहिए। शालिग्राम की मूर्ति होती है काली काली, छोटी छोटी सी, हमारे मंदिर में रखे हुए हैं। और उसको काली तुलसी पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब मरने के समय आए शालिग्राम भगवान जी को सीधा रख करके उनका स्नान कराना चाहिए। तुलसी के पत्ता, सोना और शालिग्राम जी का चरणामृत 1000 लाख पाप को नष्ट करता है। 1000 लाख पाप को नष्ट कर देता है उस समय मुंह में डालने से। मैं साहब से डलवाया था ना तुलसी के पत्ते और सोना, इसीलिए डलवाया था। फिर क्या कहा, जिसके घर में तुलसी का स्थान है गृह तीर्थ रूप है और उसके पास यम की दूत नहीं जाते हैं। इसलिए तुलसी का पेड़ हमेशा घर में लगा के रखना चाहिए। एक गमले में बढ़िया तुलसी सजा के हमेशा गेट के सामने लगाया करें। निकलते वक्त आते जाते उनका दर्शन हो, ठीक है। और खाना बन जाए तो उसमें डालना चाहिए, एक पत्ते भगवान खा लेते हैं। तो में क्या कर रहे हैं कि तुलसी के पेड़ लगाने से घर जो है तीर्थ के समान रहता है, गंगा स्थान के समान होता है। तो काना के थोड़ा सा काना के तुलसी दे दे। हाँ काना के, हाँ तुलसी के आज नहीं यूजुअली। हाँ, और उसको जो है ना
फिर दूसरे दिन निकाल के खाया जाएगा, दूसरा नया लगाया करो उनको। अच्छा, दूसरा दिन निकाल दूसरा वाला। हाँ। ठीक। श्याम दलम मुखे कि त्वम, भगवान कहते हैं कि तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है, हमारे लोक में जाता है। तुलसी काला तिल मंगाया सर्दी में, मुंह में डालने पर, और सोना, ये मुंह में डालने पर प्राणी निसंदेह, चाहे पुत्र हुआ न हो, कोई क्रिया हुआ न हो, तब पर भी हमारे धाम को चला जाता है। फिर क्या कहा, 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त हुए आतुर के दुखों का निवारण कर देते हैं। फिर भगवान ने कहा, तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न हुए थे। पसीना माने जो गर्मियों में पसीना रक्त निकलता है, उससे तिल पैदा हुआ था भगवान के, और इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते रहते हैं। वो तिल जहाँ पड़ा रहता है वहाँ राक्षस प्रेत भूत नहीं आते, सब भाग खड़े होते हैं। हे गरुण, मेरे रोम से उत्पन्न कुश विभूति है। कुश वही है जो लगा हुआ, बता रहा था मैं आपसे। अतः इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसको छूने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्गलोक को जाता है। कुश के मूल में ब्रह्मा जी का स्थापना होती है, और मध्य में जनार्दन भगवान होते हैं, आलोक पर भगवान शंकर जी होते हैं। कुश इतना बड़ा होता है, उसके आगे पीछे ब्रह्मा जी हैं, बीच में विष्णु भगवान है, और सबसे आगे जो है शिव जी होते हैं, उनका रूप है। अगर भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। इस प्रकार तीनों देवताओं का कुश में स्थित है। इससे कुश अग्नि और मंत्र तुलसी ब्राह्मण गौ ये बार बार काम में लेने पर भी अशुद्ध नहीं होते हैं। जैसे मैं यहाँ भी बाँच रहा हूँ, मैं आपका पूजा भी कराता हूँ, तो मेरे पूजा कराने से, बाँचने से या मंत्र को अशुद्धि नहीं आती है। मैं यहाँ भी करा सकता हूँ, वहाँ भी करा सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि गोबर से लिपे हुए, तर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए, भूमि पर आतुर सुलाते अंतरिक्ष का त्याग करने पर मंगल आदि अच्छे कार्य होते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्नि ये सब देवता मंडप के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडप करे बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र अपवित्र हो जाती है। इसलिए लीप करके ही या गंगा जल के छांटा लगा करके ही बिछाना चाहिए और फिर लिटाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि राक्षस पिशाच प्रेत भूत और यम के दूत बिना लीपे हुए स्थान में खाट अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडप लिपे भूमि आतुर से न करवाओगे। इसलिए स्थान को पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद ही जो है वहाँ पूजा पाठ करनी चाहिए। अब कुछ भी है, हवन हो कुछ भी हो, पहले पोछा लगा के जमीन को शुद्ध करना पड़ता है। फिर क्या कहा, इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले। और स्वर्ण रत्न में डलाया था, रत्न डाले। फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पी लेते हैं वह 1000 पाप तुरंत छूट जाते हैं। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलाना चाहिए। गंगा जल भी मिला था। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पूर्ण फल को प्राप्त कर देता है। सब जगह स्नान हो जाता है। काया और शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले गंगा जल पी लेने से बरोबर हो जाता है। 1000 चंद्रायण व्रत का मतलब होता है 15 दिन वो व्रत लगातार होता है। वो जो व्रत करते हैं और गंगा जल पीने दोनों बरोबर हो जाता है। हे गरुण, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है। जितना रुई की ढेर जितने जल्दी खत्म होती है, उतने ही जल्दी में गंगा जल पीने से तुम्हारे शरीर से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो सूर्य की किरणों के
तप्त गंगा जल पीता है और सब योनियों में छूटकर हरि लोक को जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। गंगा जी खाली देख भी लो सब पर भी पवित्र हो जाते हैं। और आप तो खुद ही प्रयागराज में स्नान करके आए हो, हैं? कहते हैं कि मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पिए जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय में गंगा ऐसा कहता है, गंगा शब्द निकल जाए, वह मरने पर भी विष्णु लोक को चला जाता है। मरते वक्त में व्यक्ति को अगर भगवान का नाम आ जाए तब पर भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मलोक को चला जाता है। लेकिन मरते वक्त में ऐसा नाम किसी की जल्दी आता नहीं है। वो अपने परिवार में ही लिपट जाता है, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा बहू, हमारा ये, हमारा वो, इसी में लगा रह जाता है, राम का नाम नहीं लेता फिर। और अतः गंगा जी का ध्यान करने और उन्हें नमस्कार करने से गंगा जल पीवे, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्री भागवत मद गीता का कथा सुने, श्रीमद् भागवत का कथा करें और मर जाने पर श्री गरुड़ पुराण का कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मलोक से कभी न कभी लौटती हुई वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्त्रोत से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात होती है, गरुड़ प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करे और विरक्त, द्विजमान और आतुर संन्यास देवे। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो व्यक्ति संन्यास लिया ऐसा कहता है, वह मर करके विष्णु लोक को चला जाता है, पृथ्वी में फिर उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ऐसा ही कर्म करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर हमको बार बार नहीं आना पड़े, भगवान में मिल जाना चाहिए। आँख, मुख, नाक और दोनों कान इन 7 द्वारे से होकर सुकृति लोग जाते हैं। कहाँ से? आँख, मुख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से। आँख, दोनों आँख हो गई 4, दोनों ये हो गए 2 2 4 2 6, मुख 8। तो इस जगह से अगर जीवात्मा निकलता है, मुँह फट जाता है, जीवात्मा निकलता है मरते वक्त। माता जी को मुँह ही फटा था, रूही भरा गया था, तो इनका जीवात्मा जो निकला है मुँह से निकला हुआ है। एकादशी तिथि थी, सर साक्षात ये में दे रहे हैं। इन 7 स्थानों से जिसका जो है प्राणवायु निकलता है, जीव आत्मा निकलता है, उनका मोक्ष हो जाता है। आकाश सर्वव्यापी, शिवरूपी, नित्य ही मुक्त जगत का साथी है। अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों में युक्त जीव शब्द आदि विषयों में घिरा हुआ है। काम, क्रोध आदि कर्म रूप कोश से युक्त है। पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर गृही दूसरे घर को बनाता है। शरीर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति अच्छे कर्म किए हुए हैं वो जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जो पाप कर्म किए हुए हैं वो यमराज के दंडों को सह करके हजार वर्षों बैतरणी नदी में डूबते रहते हैं। तंकिणी जलाम प्रतिज्ञाम तदेव कृतम सर्वनाम नश्यन्ति। तब किंकड़ी जाल की माला वाले विमान को चलाते हुए चमरों से सुशोभित देवताओं के दूत आते हैं। अधर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कित प्राणी को विमान पर बैठा करके ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाते, विमान पर बैठाते हैं फिर ले जाते हैं। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सारे कर्म को कर रहे हैं, अच्छे भगवान की क्रिया से कर रहे हैं, माता पिता क्रिया कर रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ब्राह्मण खिलाएंगे, सब कर्म करेंगे, ऐसे धर्मात्मा लोग को विमान आता है मरने वक्त में और ले जाता है। फिर क्या करें, सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता का रूप धारण करता है और महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल यंत्र तथा
माला रत्न जटित आभरणों से युक्त देवताओं से पूजायमान हो स्वर्गलोक में जाकर के विराजमान हो जाता है। आपका जो है रेवा खंडे शापोद्वारे नमो अध्याय चढ़ा दीजिए माता के पास। अब इस अध्याय में गरुड़ महाराज पूछते हैं कि देहदाह विमान विभो सुकृताम बदम, शरीर का दाह कैसे किया जाता है मर जाने के बाद। दाह माने जो जलाते हैं ले जाकर, जिस शमशान में ले गए थे आप। गरुड़ जी ने पूछे, हे प्रभु, सुकृतियों का दाह क्रिया किस विधान से करना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि उसकी स्त्री सती होना चाहती है तो हो सकती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, अधोगतिक की वह सब विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या है, केवल माता पिता की अंत्येष्टित क्रिया करने से पुत्र अग्निहोष्ट यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्र को मुंडन करवाना चाहिए, बाल को बनवाना चाहिए, साफ बाल कटवाए थोड़ा। और माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है वह संसार रूपी समुद्र से तारने वाला पुत्र कैसे जाना जाता है। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। ठीक है। नख और काख के बालों को न कटाना है, नाखून और बालों को नहीं कटाना चाहिए कितने दिन? जब तक बीत न जाए 11 दिन तक। स्नान करके धुए हुए वस्त्र पहनना चाहिए। फिर ताज़ा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान करावे, चंदन माला गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करे। फिर नए वस्त्रों को ढककर अपशब्द हो नाम कर गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव के से नाम से दक्षिणा सहित पिंड दे, जो पिंडदान में कराया था आपका। और इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न हो जाते हैं पिंड देने से, जहाँ मरते हैं। द्वार पर पास्थ के नाम से पिंड देना चाहिए। द्वार पर 2 पिंड हुआ था, एक द्वार का था, एक मरण संस्थान था। भूतों की गणना में प्राप्त दुर्गत नाम से जीव व्याधा में नहीं पड़ता है और इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र वधु आदि उसकी पूजा करे। अन्य बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर रखकर शमशान में ले जाता है वह पुत्र पग पग अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसलिए कंधा पर लगा, साहब इसीलिए बोले हमको आप कंधा लगाओ आगे चलो। पिता ने सदा कंधे पर बिठा करके खिलाया था। पहले कंधे पर खिलाया था, गोद में लेते थे छोटे से जब थे, तो उससे पुत्र जो है मुक्त हो जाता है जब कंधे पर लेके पहुंचाता है। गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र तभी छूट जाता है जब वो अपने पिता को कंधे पर लेकर के शमशान तक पहुंचाता है। इसके पीछे आधे मार्ग पर जाकर जमीन में साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर वह भूतर्ग के लिए पिंडदान देवे। इसीलिए मैं वहाँ पहले ही जमीन में रखा दिया था, फिर अब लेके चलो। पहले उस भूमि को झाड़ करके गोबर से लीपे, उस पर बेदी बनाकर कुश का अनामिका और अंगुष्ठा से 3 रेखा खींचे। फिर इसके बाद निकाल कर जल छोड़ दे। विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुण्य अक्षतों से कर्व्य अंज्ञान देवता का पूजन कर लुभाय स्वाहा तस् स्वाहा स्वजन मंजन स्वाहा इत्यादि अनुवादक करके मंत्रों से विधि पूर्वक फिर प्रार्थना करे, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि में उत्पत्ति स्थान को इसलिए मेरे हुए सांसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन तुलसी ढाक और पीपल की लकड़ियाँ से चिता बनाए और उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव को
हाथ में पिंड देवे। वहाँ पिंडदान कराए होंगे 2। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई कोई साधक नाम के मृतक नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों से 100 से आहुति पाने की योग्यता है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षस आदि विघ्न करते हैं। अप्रेत के लिए पिंड देकर तीर्ण सर्पत आदि से अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। पंचक जब लगा रहे थे उस दिन पंचक नहीं था। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता है। पंचक में मरे हुए का दान नहीं करना चाहिए। उस दाह से अन्य की मृत्यु होती है। धनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र संज्ञक है। ये दाह में योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इस पूर्वोक्त 5 नक्षत्र में मरने से उसके घर में हानि होती है अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही हो तो विधि पूर्वक करे। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों में अभिमंत्रित कर 100 को 5 पुतलों से रख करके फिर नक्षत्र को सूत्रों से होम करे। प्रेताज्ञ है उस प्रेत का नाम संपुष्टित करे और फिर उस पुतलों के साथ उसका दाह करे। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति के लिए, दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना चांदी रत्न घी से भरा हुआ कांसा का पात्र देवे। इस प्रकार की शांति की विधि करने के जो चाह करता है उसको विघ्न नहीं होता और प्रेत को गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में दाह होता है। पंचक न हो तो केवल मृतक का दाह होता है। अगर उसकी स्त्री सती होना चाहती है तो उसका भी उसके साथ दाह करे। और उसकी यह विधि है, पति के हित के तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे, फिर कुंभ अंजन और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो। इसके बाद गुरुओं को नमस्कार कर, माता पिता को नमस्कार करके, भगवान को प्रणाम करके, आभूषणों को समर्पण कर, नारियल लेवे और लज्जा तथा मुंह को छोड़कर शमशान पर जावे और वहाँ सूर्य को नमस्कार कर, चिता की प्रतिमा करके, चिता के फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोद में पति का सर रख करके और पत्नी सतीव्रता हो जाती है। जैसे अग्नि में धोगी हुई धातुओं का मल हो जाता है, उसी प्रकार अल्प मृत्यु अग्नि से सती होने वाले स्त्रियों को परम धाम मिलता है। शपथ आदि शुद्ध सत्य धर्मयुक्त मनुष्य धर्म लोहा पिंड से कभी नहीं जाता। इसलिए बहुत स्त्रियां सतीव्रता होती हैं और जो नहीं होना चाहती हैं उनको भी उपाय किया गया है, परंतु मूल मृत पति की आत्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए जब प्रकार यत्न करके मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जावे तो पति के मरने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है वो अरुंधति वशिष्ठ जी सी स्त्री के समान होकर के स्वर्ग में लोग में जाके बैठ जाती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक स्वभाव वाली वह स्त्री अप्सराओं से पूजित हो। जब तक पति के साथ रमण करती है, जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है उन तीनों कुलों को तार देती है, पवित्र कर देती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं, कितने बाल होते हैं पूरे?
3.5 करोड़। 3.5 करोड़ जो मनुष्य के शरीर में बाल होते हैं, उतने ही वर्ष तक वो पति के साथ स्वर्गलोक में आनंद करती है। समझ गए? और फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ रमण करती हुई, और जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक पति के लोक में निवास करती है। फिर बड़ी आयुति वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है। वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को ही पाती है जो जिस पति के साथ वो खत्म हुई थी। जो स्त्री लक्षणा मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख छोड़ देती है, वह मूर्खा स्त्री जन्मांतर तक विरह की अग्नि में जलती ही रहती है। इसलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर को जलाती है। हे गरुड़, यदि स्त्री सती नहीं होना चाहती है तो केवल उस शव को ही जलाएं। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़ें, और गृहस्थियों का काठ से और स्त्रियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए। मतलब पुरुष का जो है, जो बांस वाला होता है उससे सर को फोड़ना चाहिए, और स्त्रियों का जो है तो नारियल से मार के फोड़ना चाहिए। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़े, गृहस्थियों का काठ और स्त्रियों का नारियल से। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे पावक, तुम वासुदेव भगवान हो, उत्पन्न हुए हो, इसलिए यह तुमसे फिर उत्पन्न हुए स्वर्गलोक के लिए यह तुम में ही स्वरूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मन तुलसी युक्त से घी आहुति देकर बहुत से रोना चाहिए। ऐसे मृतक को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, उसके बाद पुत्र आदि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देनी चाहिए। फिर नीम की पत्ती चबावे और मृतक के गुणों का बखान करे। आगे आगे स्त्रियां, पीछे पीछे पुरुष को चलना चाहिए। घर पर आकर फिर स्नान करे और गौ ग्रास देवे, पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न न खावे। बाजार से सामान मंगवा कर बनवाना चाहिए। उस दिन घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर मृतक की जगह को लीप कर 12 दिन तक रात दिन दक्षिण विमुख दीपक जलावे। दिया जले ना, दीपक जलावे। हे गरुण, सूर्य अस्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र से दूध और जल देवे। कच्चे मिट्टी के पात्र से दूध और जल से भरकर डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े। शमशानम अग्निम जेलम तत्यः चतुर्थे कार्यम च लग्नयः। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्र रहितों का तीसरे दिन या दूसरे दिन विरोध रहित अस्थि संचय करे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अस्थि संचय माने फूल जो उठाए थे वो अस्थि संचय। उसकी विधि है, शमशान में जाकर स्नान कर पवित्र हुए और उनका सूत्र लपेट कर पवित्री पहले। और इसके बाद फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यमाय त्वाम इम मंत्र से पुत्र जो है वहाँ बालू का वो बना हुआ है पिंड, पिंड देवे। अमानसिक स्थान पर उड़द का तिल देना चाहिए। तो उड़द हो ना, उड़द का भी पिंड बना कर दिया जाता है, दाल जो होती है उड़द की। फिर 3 प्रक्रिया करे। हे गरुण, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क कर फिर जल छिड़के और अस्थियों को उठावे और उनको ढांक के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धोए। फिर उन्हें मिट्टी के पात्र में रखकर विधि से श्राद्ध करे और तिनकों का मंडल बनाकर गोबर से लीपे। दक्षिण विमुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता की भस्म इकट्ठी करके वहाँ तिपाही रखे। फिर उस पर जल से भरा हुआ खुले मुख का घड़ स्थापित करे। फिर चावल पकाकर
और उसमें दही घी और मिष्ठान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। इसलिए सुपुत्र स्वयं ही अस्थि संचय करने के बाद ही 10 गात्र करे। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो, उसकी देह नहीं मिली हो, तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन ड्राफ का पुतला बनाकर पूर्वत उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में जाओ। उसी दिन से 10 गात्र करना आरंभ कर दे। वही तिथि संवत्सर आदि के साथ ग्रह के, और जो स्त्री पुरुष गर्भ होने पर मर जावे तो उसका पेट चीर कर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वहीं भूमि में गाड़ देना चाहिए, बालक को जलाना नहीं चाहिए, और स्त्री को जला देना चाहिए। यदि बालक गंगा जी के किनारे मरा हो तो उसे गंगा में ही छोड़ देना चाहिए। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ देना चाहिए, और इसके अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा में छोड़नी चाहिए, और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन करावे। गर्भ में नष्ट हुए भ्रम की क्रिया न होती हो तो मृतक बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर बनवाना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक हो तो कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए। व्रत युक्त पौंडगण अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत हो, यज्ञोपवीत हुआ हो या न हुआ हो, ही मरा हो तो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देवे। स्त्री और शूद्रों को जो जनेऊ के स्थान पर विवाह ही कहा गया है, इसलिए जनेऊ या विवाह के पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है। थोड़े कर्म में प्रसंग में, थोड़े ही विषय बंधुओं में तथा शरीर में थोड़ी आयु में ही मर जाने पर उनकी क्रिया नहीं होती है। किशोर तरुणावस्था शय्यादान वृक्षोत्सर्ग करे तथा पददान, महादान, गौदान देवे। सब प्रकार के यतियों को कहा गया है कि दाह, जल क्रिया और 10 गात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दाह दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है, और त्रिदंड के ग्रहण के करने से अपने स्वरूप अनुभव हो ज्ञानी लोग सदा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वे हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी पिंडदान और जलदान प्रतिक्रिया करे, परंतु मृतक की शरीर तीर्थाद से गया श्राद्ध करे। हे गरुण, हंस, परम हंस, कूट चक्र, बहुचुक्र, इन 4 प्रकार के सन्यासियों को मरने पर भूमि में स्थापना देनी चाहिए, इनको जलाना नहीं चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ हों वहाँ भी भूमि में स्थापना करना चाहिए। जहाँ महानदियाँ हों वहाँ उन्हीं सन्यासियों को प्रवाह कर देना चाहिए। शापोद्धारे गरुड़ पुराण नाम एवं 10वां अध्याय। चढ़ा दी बाबू माता जी को। चलिए एक और करता हूँ। गरुड़ जी ने कहे, पूछते हैं भगवान से कि प्रभु 11 है इसका, 11 है। हाँ? अभी 11, कल के 8, 9, 10, अभी 11। हाँ यार करना है। 11वां शुरू हो गया। गरुड़ जी ने पूछा है केशव, 10 गात्र की विधि कैसे करनी चाहिए? जो 10 दिन का पिंडदान होता है मरने पे, 10 दिन आप कर रहे हो ना, पत्ता निकालते हो, दिया जला रहे हो, सब क्या है, तो ये कैसे होता है? भगवान से गरुड़ जी पूछ रहे हैं। गरुड़ जी भगवान कहते हैं, उत्तर दिया है, गरुड़ सुनो, मैं तुमसे 10 गात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सपुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़कर सद्गुणी होकर धैर्य धारण करना चाहिए।
गुस्सा नहीं आनी चाहिए, एकदम सन्यासी रूप होना चाहिए 10 दिन तक। पिता का पिंडदान आदि करे, आंसू न बहाओ, कभी रोना नहीं चाहिए। और बंधुओं से त्याग किए गए खखार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं। तो उस समय पर जो थूकते हैं, जैसे कोई खत्म हो जाए, आज 10 दिन चल रहा है, जो खखार के थूकते हैं, आज जो आंसू बहाते हैं, तो उसी प्रेत के मुख में जाता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए और खखार के थूकना नहीं चाहिए। इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना चाहिए। शोक से रोने से कोई फायदा थोड़ी है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे, तब भी वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं आएगा। आप रात दिन हमेशा शोक करते रहे, रोते रहिए, तब पर भी आने वाली माता जी अब नहीं है। आएंगी तो देवता रूप में ही आशीर्वाद देने आएंगी। जन्मे हुए की निश्चित ही मृत्यु होती है। जो इस धरती पर आया है वो अवश्य ही जाता है, कोई जिया नहीं है यहाँ पर, और निश्चय ही जन्म होता है। अतः अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक नहीं करते। जो ऐसा हो कभी शोक नहीं करते। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर आए। अनिवार्य होने वाली भावी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर आज दुख से युक्त क्यों होते। भगवान स्वयं जन्म लेके राजा हुए और राजा होकर के वो छोड़ के स्वयं चले गए। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास न होता हो तो पृथक हो का ज्ञान करना चाहिए। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आगमन है, जाने का समय होता है। हम कुछ देर जैसे जाते रहते हैं, कहीं खड़े होकर विश्राम करते हैं, आराम करने लगते, फिर चल देते हैं। वही है, मैं आया हूँ, हमारा माई, हमारा बाप, हमारा बंधु, पत्नी, भाई बहन सब है। ये विश्राम का रूप है। अपर तुम्हारा सबको छोड़ मैं चल देता हूँ। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू ही करे। उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई भी कर सकता है, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे अथवा सपिंडन करे। हे गरुण, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर ज्येष्ठ अथवा छोटे भाई भी उसका पिंडदान दाह संस्कार कर सकता है, जिसके पास पुत्र नहीं है तो। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब पुत्रवान हो जाते हैं। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उसके से एक का पुत्र उत्पन्न हो तो उसी से सब पुत्रवती हो जाती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष इस मित्र की क्रिया करना चाहिए। अनन्या प्रेत संस्कार करने के कारण कोई यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुण, पुत्र को पिता का गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता 10 गात्र आदि करे। जो बहुत से पुत्र हो तो सब 10 गात्र आदि विधि केवल एक पुत्र से ही करना चाहिए। 10 गात्र सपिंडन तथा 16 श्राद्ध इन सबसे एक ही पुत्र से दिलाना चाहिए। धन विभाग होने पर भी एक पुत्र ही को 10 गात्र विधि वगैरह करनी चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिससे संबंधित हो, विभागित हो, उससे कराना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र करे और 10 गात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करे, भूमि में सोए तथा सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी का परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वो पिता के क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। और 10 गात्र को आरंभ न जब तक बरसी न हो तब तक पुत्र एकाग्र रहित
भूमि शयन करना चाहिए और गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम माने 12 बजे के बाद, 12 बजे मध्यम पहर में बिना मंत्र के स्नान करे, शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहाँ वेदी बनावे और गोबर से लीपे और उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण के स्थापित कर पाद्य आदि से उसकी पूजा कर अति पुष्प संकाश इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रणाम करके तथा उस कुश के आगे पिंड में रखे आसन और आसन करके पूजन करे और चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड बना करके इसके बाद खस, चंदन और भिंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करे और काक, अन्न, दूध, दही और पात्र से रखे हुए अंजलि में कहे कि अमुकना ने प्रेतायाम, अमुक नाम प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध प्राप्त हो। अन्न और जल अथवा जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है, इसलिए प्रथम दिन से लगातार सपिंड विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्रद्धादि में दान दे, साथ ही प्रेत उच्चारण करे। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार से 10 दिन देना चाहिए। 12 कही गई है, 12 कही स्नान करके धान की लावा समेत दूध लेकर मृतक की स्त्री और आगे करके मृतक को घर जाए। दूध के समान आपकी कुल की वृद्धि हो, धन में लावा के समान वृद्धि हो, ऐसा कहकर उसके घर से दूध युक्त धान का लावा फेंक दे। गरुण 10वें दिन मांस का पिंड की जगह उड़द का पिंड लिखा गया है। उड़द का पिंड देना चाहिए। कलयुग में पितरों को पिंड नहीं दिया जाता है, तो 10वें दिन सब बांधवों मुंडन करा करके और क्रिया करने वाला पुत्री फिर मुंडन करावे। 10वें दिन 11 दिन जो इसी दिन तक एकाग्र ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन करावे और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत से मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी भगवान विष्णु, भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदि और अंत से रहित और शंख चक्र तथा गदा से धारण किए हुए अक्षय पुष्पकारी देव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जय प्रभु। गरुण शापोद्धारे 10 गात विधि नाम 11वां अध्याय। चलो 3 कल कर देंगे, फिर दूर रह जाएगा बस। कितने हो गए? हाँ 5 11 हो गए ना, 11 हो गए, 5 रह गए। 5 लीजिए प्रणाम कर लीजिए ना, ये मास दिया पर चढ़ाइए, प्रणाम करिए भगवान को ध्यान करके। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिला वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय ठाकुर जी। अब 2 दिन का और रह गया, ज़्यादा नहीं। अब पूरा तो होगा उसी दिन ना, जिस दिन वो होगा। ब्रह्मभोज के बाद पगड़ी बंधन, पगड़ी बंध